हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी की जो वैकेंसी है वो आपके आ चुकी है। और आरआरबी में इस बार नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की टोटल 372 पद पर ये वैकेंसी आई है। तो बहुत ही ह्यूज आपके लिए गुड न्यूज है। तैयारी अगर आपने करना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमको कंप्लीट रोड मैप बताइए कि किस तरीके से हम आरआरबी की जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। प्लस हम ओवरव्यू यहाँ पे मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप आरआरबी का जैसे अप्रूव्ड मिल चुका है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ जाएगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है रिगार्डिंग आरआरबी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट रोड मैप टू क्रैक आरआरबी एग्जाम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की टोटल 372 पोस्ट जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी है। डेट, एग्जाम पैटर्न एंड रोड मैप के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नर्सिंग रिक्रूटमेंट ओपन हो चुका है। रेलवे बोर्ड अप्रूव्ड रिलीज आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2026 इज ऑफिशियली अंडरवे विथ 372 वैकेंसी। द ऑफिशियल अप्रूव्ड ऑर्डर इशूड फॉर 22-23 ऑफ जुलाई अक्रॉस पैरामेडिकल के भी इसमें पोस्टें हैं। मैंने कल के वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें जो बताई थी कि कहाँ पे पैरामेडिकल में टोटल 9 पैरामेडिकल को इन्होंने कवर किया है, तो कहाँ पे कितनी वैकेंसी है वो भी मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है। और यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 600 पोस्ट थी, जिसके अंदर 372 लार्जेस्ट पोस्ट है और वो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। क्लियर है, सिंगल कैटेगरी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सैलरी और वैकेंसीज के बारे में। कॉन्क्रीट पे लेवल एंड वैकेंसी फिगर टू इन्फॉर्म योर डिसीजन ऑन द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रोल। तो 372 पोस्ट है, लेवल 7 रहेगा। सैलरी स्टार्टिंग पे स्केल यहाँ पे रहेगा आपका 44,900। टेंशन नहीं लेना है, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इतनी सैलरी है, नहीं। यहाँ पे आपके टीए, डीए, एचआरए, बहुत सारी चीजें ऐड होने के बाद में सैलरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो आपका मेन जो सैलरी है वो यहाँ पे बताया हुआ है। क्लियर है। सो डेट्स डिफाइन द विंडो। तो देख लीजिए यहाँ पे द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन 24 to 48 आवर आफ्टर द सीईएन एंड रिमेन अप टू 30 डेज तक रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और यहाँ पे एग्जाम जो है वो अप्रॉक्स यहाँ पे बता रखा है कि नवंबर दिसंबर 2026 में ये लोग एग्जाम करा देंगे। क्लियर है। बाकी ये जो नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड, नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल, अभी तो अप्रूव्ड मिला है। ठीक है, 600 पोस्ट पे अप्रूव मिला है, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपके अगस्त तक आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा उन्होंने बताया है। और आपके जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। क्लियर है। तो सोच लीजिए आपके पास में कितना टाइम बचा हुआ है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। कैंडिडेट मस्ट होल्ड रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग क्वालिफिकेशन, बीएससी नर्सिंग, post BSc nursing, GNM and actively registered with an Indian Nursing Council and State Nursing Council at the time of application। ये तो आपके पास में होना ही चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एज इज एक्सपेक्टेड टू बी 20 से 40 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं विद स्टैट्यूटरी रिलैक्सेशन, यानी कि एससी एसटी ओबीसी में जो एज का रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पे एज क्राइटेरिया 20 से 40 साल है। ठीक है ना। नेक्स्ट, एज पर गवर्नमेंट रूल और 3 ईयर इन जीएनएम विथ वैलिड स्टेट नर्सिंग काउंसिल बेसलाइन। वही आपके पास में जीएनएम किया है, बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है, लेकिन स्टेट नर्सिंग काउंसिल का और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास में कंपलसरी होना चाहिए। नेक्स्ट, अब एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। सबसे पहले रोड मैप पता होने से पहले, यानी कि आपको कैसे उस अपने टारगेट को अचीव करना है, उससे पहले आपको कंप्लीट एग्जाम का जो है वो ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बता रही हूँ। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 100 टोटल क्वेश्चन इन सीबीटी में आएंगे आपके एग्जाम। 100 टोटल मार्क्स होंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। और वेट ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट, नर्सिंग का जो वेटेज रहेगा वो 70% रहेगा। यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 70 मार्क्स का जो होगा आपका नर्सिंग का सब्जेक्ट रहेगा।
ठीक है ना। तो आपको नर्सिंग पे ज्यादा फोकस करना है, उसके साथ में नॉन नर्सिंग को भी फॉलो करना है। दिन के अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं, पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, 7 to 8 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनमें से 1 से 2 घंटा आप अपनी नॉन नर्सिंग पे भी दीजिएगा, तो आपका स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अबाउट 70% ऑफ द एग्जाम सेंटर ऑन अ कोर नर्सिंग टॉपिक प्रायोरिटी, जैसे कोर नर्सिंग में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एमएसएन हो गया, ओबीजी मिडवाइफरी हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और फार्मा, न्यूट्रिशन, बेसिक सिस्टम, पेरी ऑपरेटिव केयर, डिलीवरी, प्राइमरी केयर, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ, ड्रग एंड न्यूट्रिशन, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑन अ पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है, तो ये आपका हाईल्ड और कोर टॉपिक यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे 3 स्टेप रोड मैप। मैं आपको यहाँ पे 3 स्टेप का रोड मैप बताऊंगी। अगर आपको आरआरबी को क्लियर करना है तो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इस चीज को भी अपनी पढ़ाई में, अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन करोगे तो आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपका जो टारगेट है वो आपको अचीव जल्दी हो जाएगा। जल्दी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, किसी के गाइडेंस में, ठीक है, प्रॉपर तरीके से जब पढ़ाई करते हैं तो वो लक्ष्य जो है वो हमको पहले मिल जाता है। क्लियर है? तो इसी बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, फाउंडेशन बिल्ड, यानी कि सबसे पहले तो आपको अपना फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक क्लियर करना जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए। तो 1-2 मंथ स्ट्रॉन्ग कोर, जो मैंने अभी आपको नर्सिंग की जो मेन कोर सब्जेक्ट जो बताया, यानी कि 10-12 सब्जेक्ट होती है नर्सिंग में, उन सभी का कंसेप्ट क्लियर करना है आपको। फाउंडेशन का मतलब होता है कंसेप्ट क्लियर करना। एलोकेट 70% ऑफ स्टडी टाइम टू डोमेन टॉपिक, यानी कि जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो थ्योरी के जो टॉपिक है 70% आपका जो आने वाला है उसको टारगेट लेके चलिएगा कि मुझे 1 से 2 महीने में उसको पूरी तरीके से कवर अप करना है। नेक्स्ट यहाँ पे रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट, उसके बाद में कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू डेली। उसके साथ में जैसे कि आपने मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट किया, क्लियर है, उसके अंदर आपने जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम शुरू किया, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म आप पढ़ रहे हो, क्लियर है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म का एक बार आपने थ्योरी पढ़ा, उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू पढ़ने हैं आपको, ताकि टॉपिक और एमसीक्यू एक साथ दोनों क्लियर हो जाए। तो ये आपको इन 1 से 2 महीने में करना है। नेक्स्ट, डेली प्रैक्टिस। सेकंड थिंग, आपको ऑन गोइंग डेली 1 to 2 आवर ऑन नॉन नर्सिंग। जैसा कि मैंने बोला, नॉन नर्सिंग को भी आपको प्रायोरिटी देनी है। टेक्निकल स्कोरिंग, 10th एनसीईआरटी जनरल साइंस एंड लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर आपको पढ़ना है। यूज फ्लैश कार्ड फॉर फैक्ट एंड डेट्स, यानी कि डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पिछले 6 महीनों का जो भी करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें से कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट है मॉक एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फाइनल मंथ जब आपका रहेगा उसमें आपको क्या करना, फुल लेंथ सीबीटी मॉक टेस्ट देना है अंडर टाइम द कंडीशन, रिव्यू एरर, use elimination technique to minimize 1/3 negative marking, schedule week 1 and 8 emphasize 1 to 8 emphasize medical surgical and anatomy week 9। ठीक है, तो मेडिकल सर्जिकल और आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह जो सब्जेक्ट है वो हाईएल्ड सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैं सारी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो उसका पर्टिकुलर मॉक टेस्ट आपको देना है। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दे दिया, अच्छे नंबर आए तो खुश हो गए, थोड़े गंदे नंबर आ गए तो आपको लगेगा कि अरे यार छोड़ो दूसरा टेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं, भले नंबर कम आए और अच्छे आए, दोनों ही कंडीशन में आपको पूरा पेपर दोबारा से एनालिसिस करना है। एक्चुअली मॉक टेस्ट देने का तरीका ही यही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आपने पूरा पेपर लिखा, आपके मार्क्स आ गए, आपने एनालिसिस कर लिया, उसमें जो गलत क्वेश्चन आपके हुए, जो गलत टॉपिक आपका हो, उसको लिखो, आप नोट्स बनाओ कि हाँ मेरा ये गलत हुआ, इसका ये आंसर था, इसको ऐसे पढ़ना है। तो दोबारा जब रिवीजन करोगे तो उसको रिवाइज करना है, तभी तो याद रहेगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं सोचना कि एक बार में सब याद कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये चीज फॉलो करनी है। फर्स्टली तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। पर्टिकुलरली आपको टॉपिक पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके साथ में उसी टॉपिक के एमसीक्यू पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो कोर सब्जेक्ट है उनको तो फोकस करना ही है, उसके साथ में 1 से 2 घंटा डेली के नॉन नर्सिंग पर देना है, जिसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, वहां तक आता है अप्रोक्स। उसके बाद में जीके, रीजनिंग वगैरह, जीके जो है वो आपके पिछले 6 महीनों का जीके आपको पढ़ना है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे
अपने आप को पूरी तरीके से चार्ज कर लीजिए। 372 पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है, 600 पैरामेडिकल वैकेंसीज है। सीबीटी एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट मिलेंगे। नर्सिंग का सब्जेक्ट ज्यादा आएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। एंड एलिजिबिलिटी जो रहेगी, रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग क्वालिफिकेशन काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पे स्केल लेवल 7 है, बहुत अच्छी सैलरी है। प्रिपरेशन रेस्ट ऑन 3 स्टेप, build core nursing strength, practice on a non-technical section daily and finish with a full meal। याद रखिएगा, इसी तरीके से पहले अपना फाउंडेशन क्लियर कर लीजिए। थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, और उसके साथ में उसी टॉपिक के एमसीक्यू पढ़ना है। उसके साथ में 1 से 2 घंटा नॉन नर्सिंग को डेली प्रैक्टिस करना है आपको। उसके साथ में आपको क्या करना है कि टेस्ट देना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पहले तो ये क्लियर कर लो फाउंडेशन सारी सब्जेक्ट्स का, उसके बाद में आपको नॉन नर्सिंग तो डेली पढ़ना ही है, लेकिन जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए तब आपको क्या करना है, फिर सीबीटी फुल मॉक टेस्ट देने हैं। टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, जो गलत हुआ, जो नहीं आता है, नोट्स बनाया, ताकि वो रिवीजन में काम आएगा। ठीक है। सो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम 6 मंथ का जीके कहां से लाएंगे, करंट अफेयर कहां से लाएंगे, कैसे पढ़ना है, एमसीक्यू टॉपिक वाइज कहां से आएगा। तो उसकी बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, और आपको मॉक टेस्ट कैसे देने हैं वो भी हमें पता है। तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के बेस्ड पे एक शानदार टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है, जिसमें आपको सिंगल नहीं बल्कि 25 पेपर मिलेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आरआरबी के पैटर्न के अनुसार 25 मॉक टेस्ट, 10 आरआरबी के ओल्ड पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने से हमें पता चलता है कि क्या टॉपिक बार बार आता है। क्लियर है। बायलैंग्वेज रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो आप जीएनएम वाले हैं या बीएससी नर्सिंग है, दोनों आप दे सकते हो, क्योंकि आरआरबी में बायलैंग्वेज आता है। डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा एवरी क्वेश्चन का, हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। 1 साल के लिए ये टेस्ट सीरीज आपके पास में रहेगी। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, परफॉर्मेंस एनालिसिस, एंड आपको मोबाइल फ्रेंडली है, इजी टू यूज है। लेटेस्ट आरआरबी के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीजें जो है वो बनाई गई है। उसके बाद में अगर आपको हर एक जो टॉपिक है नर्सिंग के अंदर, जितनी भी सब्जेक्ट्स है, उसके हर एक टॉपिक के एमसीक्यू चाहिए, तो भी वो अवेलेबल है। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एमसीक्यू लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा, जिसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं। एंड आपको एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, और आपको एग्जाम पैटर्न फोकस रहेगा आरआरबी के पूरे पैटर्न के अनुसार, जिसमें आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग यानी कि जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। और उसके साथ में आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिलेगा, फुल लेंथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। तो अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे आपको हमें कांटेक्ट करना है, और किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा। याद रखिएगा, योर सक्सेस इज आवर मिशन। हमेशा की तरह किरोशा एकेडमी टिल सिलेक्शन आपके साथ में, परफेक्ट गाइडेंस, परफेक्ट मेंटोरशिप मिलेगी आपको यहाँ से, और एम्स के सिलेक्टेड स्टाफ से आपको पढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इफ यू वांट टू सेलेक्ट इन योर आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम, तो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, और ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा। वहीं पे आपको टेस्ट सीरीज और कोर्स जो है वो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, और लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगा आरआरबी का वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल से अपडेट रहिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है किरोशा नर्सिंग एकेडमी के नाम से, तो आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहां से भी आपको लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और जुड़े रहिए किरोशा एकेडमी के साथ।